इसकी शुरुआत जो हुई है वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक कुमार त्रिपाठी और उनके जो सहयोगी जो नेशनल फाउंडर कमेटी है उन लोगों ने मिलके इसकी जो स्थापना दिन है वो 29 सितंबर 1999 में हुई है। और आज 21वां वर्षगांठ हम लोग नेशनल कमेटी और पूरे मुंबई और महाराष्ट्र की टीम यहाँ मिलके हम लोग एक उत्सव मना रही है। ये एक त्यौहार मना रहे हैं हम लोग, क्योंकि आज जो उल्लास आप देख रहे हैं हमारे मेंबर्स में, आज जो आप जो माहौल देख रहे हैं यहाँ का, आज पूरी दुनिया थम सी गई है कोरोना के चक्कर में। सब डर से गए कि कोरोना है तो हम पता जिएंगे न जिएंगे, लेकिन हमारे जो सिर्फ एक कमेटी, सिर्फ भारतीय भ्रष्टाचार निवारण संस्था के कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनके दिलों में जो आज उमंग है ये वर्षगांठ को लेके 21वां आज वर्षगांठ जो हम लोग मना रहे हैं, फाउंडेशन डे अपने भारतीय भ्रष्टाचार निवारण संस्था के उपलक्ष्य में, और मेंबर्स में जो उल्लास और जो उत्सव आज दिख रहा है वो किसी भी संस्था में या किसी भी पक्ष में नहीं दिखता है। आज सब कहीं भी लोग जाने के लिए डरते हैं। किसी के अगर हस्बैंड कहीं बाहर जा रहे हैं तो उनके वाइफ उनके बच्चे रोकते हैं, कोई बच्चा बाहर जा रहा है उनके माँ बाप रोकते हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं यहाँ पे 100-200 लोग आए हैं सिर्फ एक उत्सव मनाने के लिए, क्योंकि ये संस्था का प्यार है, संस्था के प्रति उनका एक लगन है, और संस्था ने जो उनको दिया है आज उसका एक जो मनुष्य में कृतज्ञता भाव होता है वो निर्माण और वो वापस करने के लिए आज यहाँ पे लोग आए हुए हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने सभी मेंबर्स के कि आज दे आर दी बैकबोन फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। आज उनकी वजह से संस्था 21वें साल में आज पदार्पण की है, और मैं ये आशा करता हूँ कि मेरे जितने भी भारतीय भ्रष्टाचार निवारण संस्था के जो मेंबर्स हैं वो एक मेंबर्स और 3 मेंबर्स को लेकर आएंगे, और ये करप्शन मिटाने का जो सिलसिला है जो हमारे मेंबर्स कर रहे हैं वो लगातार करते रहेंगे 19 साल से जो आपकी संस्था काम करती है, तो ग्राउंड पे किस तरीके से काम करती है और लोगों की क्या क्या मदद करती है? पहली बात तो ये है कि जो संस्था का जो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो NGOs जो बोलते हैं वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट जो इंदिरा गांधी ने शुरू किया था वो ये है कि लोगों अन टू द लास्ट जहाँ पे सरकार नहीं पहुँच पाती क्योंकि उनके पास मैन पावर की कमी है, वो काम वो हम लोग पे डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे जाएँ, क्योंकि हमारे वॉलंटियर्स है 6 से 6,500 लोग आज हमारे काम कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया। तो हर एक व्यक्ति जो भी एक सोशल वर्क है वो करने की कोशिश करते हैं, और सोशल वर्क में सब आ जाते हैं, चाहे वो नीडी पीपल को मदद करना हो, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप रखना हो, चाहे मेडिकल कैंप रखना हो, चाहे अवेयरनेस कैंप हो, चाहे पॉल्यूशन फ्री इंडिया जो है उसका कैंप हो, चाहे स्वच्छता अभियान हो उसका कैंप हो। जो भी अच्छा काम है वो अपनी संस्था करने के लिए तत्पर रहती है। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सोशल वर्क का कोई डेफिनेशन नहीं होता है, अच्छे काम का कोई डेफिनेशन नहीं। आज के तारीख में एक व्यक्ति एक रोड क्रॉस कर रहा था, तो एक बूढ़ी और एक अंधी औरत वो भी रोड क्रॉस कर रही थी, तो आदमी उसमें बायलॉज नहीं देखेगा कि मेरे संस्था का कार्ड है तो मैं बायलॉज देखूँ कि उसको पार करना है कि नहीं। उसके अंदर की आत्मा बोलेगी भाई ये इसको मदद करनी है, वो उसका हाथ पकड़ेगा और उसको सड़क पार करेगा। ये हमारी संस्था करती है। हम कोई बायलॉज देख के काम नहीं करते हैं। जहाँ जो लोग हैं जैसे भी उनकी व्यवस्था होती है कि भाई ये व्यक्ति हमारे पास आया, इनकी मदद करनी है, और बाय लॉ हम लोग उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। और किससे, सरकार के द्वारा हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा हो, चाहे SRA के द्वारा हो, चाहे म्हाडा के द्वारा हो, चाहे म्यूनसिपालिटी के द्वारा हो, किसी भी तरह हमारे पास जो भी लोग आते हैं हम कोशिश करते हैं कि उनको सही रास्ता दिखाएं, उनको सही मार्गदर्शन दें, और उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश ये हमारा हर एक व्यक्ति, हर एक मेंबर करता है पूरे भारतवर्ष में। देखिए, आपसे भी, आप बीजेपी के युवा मोर्चा के संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपसे एक सवाल, आप संस्था के बीच आए जी, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और आप क्या मैसेज? पहली बात तो मैं ये संस्था के द्वारा आज गांधी जयंती के निमित्त में सभी लोग का अभिनंदन करता हूँ। दूसरी बात कि कोई भी आदमी किसी संस्था से जब जुड़ता है तो उसकी कुछ खासियत उनको पसंद आती है और उसी की वजह से वो जुड़ता है। आज मेरे पास में भारतीय वाहतुक सेना का उपाध्यक्ष पद है महाराष्ट्र राज्य का, पूरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हमारे पास में है। तो जैसे कि सर ने कहा है कि हमें किसी भी माध्यम से अगर लोगों की सहायता करनी है, वो BMC हो या पॉलिटिक्स की लेवल हो, हमें लोगों का सिर्फ काम अच्छा करना है। हम लोगों की मदद किस तरह से करना चाहते हैं, हमारा माध्यम वही होना चाहिए। इसलिए आज मैं खुद भी इस संस्था से जुड़ा हूँ और हमारे आशुतोष जी, हमारे जो भाई है, उन्होंने आज मुझे इस संस्था से काफ़ी एक बड़ी पोस्ट शायद उन्होंने मेरी डिक्लेयर की है, और मैं चाहता हूं कि मैं पार्टी को लेके
इस संस्था में कहीं भी अगर तकलीफ आती है तो मैं मेरे पार्टी के माध्यम से भी संस्था को मैं सपोर्ट करूंगा, और संस्था के माध्यम से जो काम चलता है उसके अंदर तो मैं जुड़ा ही हूं और हमेशा काम करते रहूंगा, यही मेरी सहायता रहेगी करके। जी आपका क्या कहना है इसको? हमारा ऐसा है कि ये संस्था जब स्टार्ट हुई ना तब से हमें हमारा एक ग्रुप था, हम लोग ने मिल के स्टार्ट की थी कि भाई बहुत बढ़ते जा रहा था पॉपुलेशन, तो पब्लिक को बहुत परेशानी, हेरेसमेंट कि भाई काम करना है तो 10 राउंड मारो, 10 राउंड नहीं मारना है तो पैसा दो, तो उसमें से कंप्लेंट आने लगी तो हम लोग ने संस्था स्टार्ट की थी। फिर हम लोग की मेन एम्स होती है कि स्टार्टिंग में जो करप्टेड है उसको वार्निंग दो कि भाई आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 80% हम लोग ने देखा बहुत है ये करप्शन, क्यों? पॉपुलेशन की वजह से। मगर अभी ऐसा हो गया कि धीरे धीरे लेस होते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जाते हैं जिधर भी उसका काम नहीं होता है, छोटा चीज़ में भी प्रॉब्लम आता है तो हम लोग उसको डायरेक्ट ही फ़ोन करके बात करते हैं कि भाई तुम इसका काम कर लो, जो गलत नहीं करो तुम। तो वो हिसाब से पब्लिक को अभी जोश आने लगा। संस्था नहीं होती थी तो जाएंगे किधर? गवर्नमेंट में ही लेटर देना है। अभी गवर्नमेंट में देंगे तो ऊपर भी वही उसके ही आदमी लोग कि भाई हमारा डिपार्टमेंट क्या है, तो खा के छोड़ देते हैं वो लोग को, तो संस्था से उसको डर रहता है, एक वो मेन है। कैसे सोचते हैं, संस्था में कैसे काम करते हो और आप लोगों को क्या तकलीफ आती है और आप लोग किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं? तकलीफ़ें तो बहुत सी पहले आती थी, अब तो तकलीफ़ें नहीं आ रही है, क्योंकि हम लोग खुद ही इतना अपने आप में इतने सक्षम हो गए ना कि हम लोग कोई भी मैटर आता है, चाहे वो पुलिस स्टेशन का हो, चाहे वो घरेलू मैटर हो, या कहीं पे कहीं कुछ बहुत बड़ा भी हादसा हो गया हो, तो हम लोग वहाँ पर जाते हैं और हम लोगों को कोई रोकता भी नहीं है। और वो काम हम लोग इतने बिंदास से करते हैं ना, पुलिस वाले खुद अगर कोई घरेलू मैटर होता है तो हमारे पास भेजते हैं, कोई ऐसे कोई बिल्डर वगैरह का भी कोई मैटर होता है तो वो हमारे पास भेजते हैं कि आप जाओ ये संस्था के पास, वो आपको इंसाफ दिलाएंगे। वो आपको, क्योंकि बहुत सी लेडी ऐसे फंस जाती है, वो से घरेलू मैटर ऐसे होते हैं कि ये संस्था के माध्यम से हम लोगों ने, तो आज पुलिस वाले हैं ना ऐसा नाम लेते हैं कि जाओ एंटी करप्शन की वहाँ पर ऑफिस है, आप वहाँ पर जाके ये तो आपका मैटर सॉल्व हो जाएगी, ये काम हमारा नहीं है। आप क्या बोलना चाहते हैं? एंटी करप्शन में मैं भी अभी जल्दी जुड़ी हूँ। मुझे एंटी करप्शन में आने से एक साहस मिले, जैसे महिलाओं को लोग किस नज़र से देखते हैं, कैसे देखते हैं, तो वो सारी समस्या पहले यहाँ आने के नाम लेने के बाद ख़त्म हो गई है। हम पहले जब कहते थे हम समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा तो सभी करते हैं, बट जब हम किसी से कहते हैं कि हम एंटी करप्शन से हैं तो हमें सैल्यूट मिलता है, हमें लोग नमस्कार करते हैं कि अरे मैम आप उसमें हैं, तो हमें आशुतोष सर से साहस और बहुत हिम्मत मिली है। थँक यू। कुछ बोलना चाहिए? ॲक्च्युली मी आत्ताच नुकतीच जॉईन झाली आहे याच्यामध्ये. आशुतोष सरांनी मला बऱ्याचपैकी म्हणजे सपोर्ट केला आहे आणि ह्या अँटी करप्शनमध्ये जुळल्यापासून मला म्हणजे भ्रष्टाचार जिथे होतो तिथे म्हणजे आम्हाला म्हणजे बऱ्यापैकी म्हणजे सपोर्ट मिळतो आशुतोष सरांचा. आप इन संस्था को किस तरीके से देखते हैं? पिछले 19 सालों से समाज सेवा के अंदर है, इसको आपका एक्सपीरियंस क्या है और इसको किस तरीके से? ये संस्था तो समाज सेवा करने के लिए तो है, और मैं तो जैसे और फैमिली की तरह हम देखते हैं इसको, और आज 15-16 साल से मैं जुड़ा हूँ। जो भी मीन्स कोई भी किसी को दिक्कत हुई, प्रॉब्लम हुई है, सिर्फ नाम लेने से ही आदि वो ख़त्म हो जाती है, वहाँ ही सॉल्व हो जाती है। बाकी दूर की मीन्स हो जाता है, प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाते हैं, और हर जगह किधर भी जाओ रिस्पेक्ट मिलती है, लोग अच्छे से बात करते हैं। और एक बार नाम ही लिया तो आदमी आधा ठंडा हो जाता है कि बाबा चलो भाई इनसे लड़ना नहीं है, जो भी इनका ख़त्म कर दो पहले ही, ये बात है। आप एक एडवोकेट हैं जी, आप इस संस्था से जुड़े हैं जी। आप लीगल एड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें देखते हैं, और लीगल्स के अंदर अगर प्रॉब्लम्स आते हैं, लोगों को दिक्कत आती है, लोगों को परेशानी होती है, तो आप किस तरीके से? देखिए, जैसे परेशानी में अभी मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे अनएजुकेटेड लोग हैं जो संस्था से जुड़े हुए हैं, या हमारे जो एजुकेटेड लोग जो संस्था के मेंबर हैं, उन लोगों को तरह तरह किस्म के हेल्प हमारे तरफ से मिलता है। वो हेल्प इस तरह से है जैसे कि कहीं अभी कोई डॉक्यूमेंट किसी को एक एप्लीकेशंस बना के देना है, उस एप्लीकेशन के अंदर कौन से फार्मूलाज होते हैं, वो किस तरह से उनको करना है। अब कोई किसी को बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट में जाना है, उनको वहाँ का किस तरह से हेल्प करना है, किस तरह से हेल्प चाहिए, ये हमारा एंटी करप्शन इंटेलिजेंस कमेटी बहुत अच्छी तरह से करता है। इसी के माध्यम से मैं भी उन सबको हेल्प करता हूँ। मुझे भी मेरा नॉलेज जनरेट करने का पावर मिलता है। मैं और भी
डिफरेंट सेक्टर्स में भी सबको हेल्प करना चाहता हूँ। और भी कुछ किसी के प्रॉब्लम्स है, कुछ भी है, वो कभी भी आके एंटी करप्शन इंटेलिजेंस कमेटी में अपना समय दें, हम भी उनको समय देंगे, उनको एजुकेट करेंगे, उनको बताएंगे किस तरह से वो अपने संसार को, समाज को चला सकते हैं। अब ये लॉकडाउन के अंदर हमने बहुत से चीज़ें किए हैं जो जनता को पता है, डिपार्टमेंट को भी पता है, इंटेलिजेंस कमेटी ने कितना किया है, एंटी करप्शन इंटेलिजेंस कमेटी से कितने जो चुन के आए हुए प्रतिनिधि लोग हैं वो लोगों ने हेल्प मांगे, हमने उनको हेल्प किए। ऐसे तरह तरह के जो नॉलेजेस हम देते रहते हैं सबको। अब कितने जनता के प्रतिनिधि हैं जिनको नॉलेज नहीं है लेकिन वो चुन गए, वो उनका लक है, वो जनता के सामने अच्छी तरह से पेश आए, उनको चुन लिया गया, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है तो हम उनको और एजुकेट करते हैं, उस नॉलेज के बारे में बताते हैं, एज ए लीगल पॉइंट भी उनको हम हेल्प करते हैं, तो वो जनता का जो आंसर्स है वो सॉल्व कर लेते हैं। आपके साथ ऐसे कितने वकील हैं जो पूरे महाराष्ट्र में, इंडिया में? देखिए, हमारा पैन इंडिया लीगल सर्विसेज LLP है जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रेमलाल कृष्णन जी। हम लोग अक्रॉस द इंडिया प्रैक्टिस करते हैं जिसमें 450 एडवोकेट्स हैं जो पूरे इंडिया में, और अभी हो गया, सबका आशीर्वाद रहा तो हम इंटरनेशनली भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। थैंक यू। मुक्ता साड़ी बहुउद्देशीय महिला मंडल के महिला अध्यक्ष हूँ और एंटी करप्शन के भी महिला अध्यक्ष हूँ ठाणे जिले का। पर आज मैं गर्व करती हूँ मैं सर के ऊपर कि जो लेडीज़ लोगों को इतनी हिम्मत दी है इन्होंने और इतना उनको चाह दिया है कि आज लेडीज़ जो भी महिला है वो अभी डर नहीं सकती किसी के बाप से। वो सबको बराबर उनको करके दिखाएगी, इतनी उनसे हमारे को हिम्मत मिलती है और उनकी चाहत मिलती है। हर टाइम पे हमारे को फॉलो करते हैं और ये संगठन को मैं सैल्यूट करती हूँ, कोटि कोटि वंदन करती हूँ कि जो कि आज हमको लेडीज़ को जीना सिखाया है। जीना ये एक टाइम ऐसा था कि हम लोग ऐसे रोते भी आए थे, पर आज हम गर्व से पावरफुल महसूस करते हैं हम इस संस्था के साथ मेरे जुड़ के। बात करती हूँ सबको कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा नाम राजेश सनाराम है। मैं कैजुअली समझो गारमेंट का काम करता हूँ, तो ये संस्था से जुड़ा हो कम से कम 4-5 साल हो गया। बीच में 2018 में कुछ मेरे साथ दुर्घटना हो गया था। शायद मेरे से माल लिखाए थे और माल लिए थे, अमाउंट कुछ था 8.5 लाख का। तो उसके कारण क्या बोले माल के सामने पैसा देंगे, तो माल के सामने पैसा तो नहीं दिया था, मतलब माल पूरा रख लिए थे। वो बात हुआ 2018 में बोले मैं सुबह पैसा देता हूँ। मैं मुंबई में कालबा देवी में रात भर जागा था पूरा, आखिर पैसा भी नहीं दिया और मेरा माल भी नहीं दिया। तो मैंने सर को फ़ोन किया मॉर्निंग में, बोला सर ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। तो फिर सर ने 1-2 फ़ोन किए, उधर बात किए, 2 घंटे में मेरा माल मेरे को रिटर्न दिला दिया। अगर मैं इस संस्था से जुड़ा नहीं रहता तो मुझे बहुत तकलीफ़ आती थी। और अमाउंट था 8.5 लाख का। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ सर को, जो आपने मुझे वो टाइम मेरे को हेल्प की है। ओके सर, थैंक यू। आपका पहले नाम? माई सेल्फ रीमा भानुशाली। मैं टीचर हूँ और एजुकेशन लेवल पे एंटी करप्शन इंटेलिजेंस कमेटी से जुड़ के मैंने काफ़ी लेडी लोगों को, एजुकेशन सिर्फ एक तरफ का नहीं होता है, एक ही नहीं होता है कि हमें बच्चों को पढ़ाना है। काफ़ी फीमेल में भी हमें उसके लिए जागरूक करना पड़ता है। काफ़ी तरह के अलग अलग टाइप्स के रहते हैं। तो काफ़ी ऐसी लेडी होती है कि जो नहीं बोल पाती है सामाजिक तौर पे। तो मैंने सर की मदद से काफ़ी कुछ अच्छा काम किया है। सर ने मुझे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी दी है, जिस वजह से मैं काफ़ी लेडी लोगों की हेल्प कर पाती हूँ। और चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, कभी भी हम सर को फ़ोन करते तो सर हमें हमेशा पॉजिटिव आंसर देते हैं, हमेशा हेल्प करते हैं हमारी। तो कमेटी के थ्रू कि मैं काफ़ी लेडीज़ लोगों के लिए एक पॉजिटिव समाज में जो है एक माहौल पैदा कर पाती हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम एजाज शेख है, मैं कल्याण में रहता हूँ। मैं राष्ट्रीयवादी कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव हूँ, अल्पसंख्यक मोर्चा। और मैं ऑल ओवर इंडिया में मैं प्राउड करता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में मेरा कार्ड चलता है और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत लोगों को मैंने मदद की, राशन घोटाले के लोगों को मैंने पकड़ा, नासिक में पकड़ा, मालेगांव में पकड़ा, काफ़ी जगहों पे जो जहाँ बच्चों के एडमिशन बॉम्बे में नहीं हो रहे थे, बहुत तकलीफ आ रही थी गरीबों को, वहाँ पे एडमिशन करवाई। काफ़ी सारे एंटी करप्शन के पुलिस डिपार्टमेंट के काफ़ी सारे काम आते हैं, तो वो भी मैंने काफ़ी सारे एडमिशन करे। लोगों के मसले जो भी आते हैं वो मैंने काफ़ी लोगों को हेल्प की है। और नाम सुनते से ही
मसले हल हो जाते हैं एंटी करप्शन बोलते से। और ऐसे नहीं, यहाँ पे जैसा मैं बॉम्बे में रहता हूँ तो ये नहीं, ऑल ओवर इंडिया में काम किया है मैंने, और सर को डेली रिपोर्टिंग किया है कि ऑल ओवर इंडिया में, एमपी में चला मेरा, एमपी के अंदर किया, यूपी में काम किया, उधर भी अपना कार्ड चलता है और वहाँ के लोगों ने सपोर्ट किया। इवन पंजाब में भी मैंने काम किया, चंडीगढ़ में, पंजाब चंडीगढ़ में, तो भी वहाँ पे बहुत से काम आया। तो एंटी करप्शन की वजह से काफ़ी सारा सपोर्ट मिला हमको।